हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर ट्राइंगल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से ही मालूम है ना बेटा। तुम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ रखी हैं। प्रीवियस क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब हमारे 10th में पढ़ेंगे हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब आप सोचोगे कि इतना ट्राइंगल्स के बारे में हमें मालूम है, अब नया टॉपिक क्यों शुरू हो रहा है कि अब सिमिलैरिटी भी पढ़ो। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना तो लगता है ना कि अब ये भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है भाई, किस लिए पढ़ना है, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। सबसे पहले तो यही मैं तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी अपने इस टॉपिक से रिलेटेड है वो तो हम बाद में पढ़ ही लेंगे, पर सबसे पहले तुम्हारा ये जो क्वेश्चन होता है ना कि ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, ये क्यों पढ़ना है, तो उसके बारे में पहले सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। होता क्या है ना कि जैसे कि बेटा अगर आप मान लो कि कहीं अपने मम्मी पापा के साथ में गए हैं, फ्रेंड्स के साथ में गए हैं, मान लीजिए आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं और आप हिल स्टेशन पे गए और आपने वहाँ पे खड़े होके ये सोचा कि मैं इस हिल के ऊपर हूँ, यहाँ पर हूँ। अब इसकी हाइट कितनी है, अब आप खुद सोचो कि क्या आप कोई भी ऐसा मेज़रमेंट टेप लेकर इसकी हाइट मेज़र कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो आपको क्या लगेगा कि अब इसकी हाइट कैसे निकाली जाए, तो आप क्या सोचना, उसके पास में देखना कि उससे छोटी कोई हिल है क्या, अगर है और जिसकी कि हम आसानी से मेज़रमेंट निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर आपका ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया काम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे सोचो कि अगर आपका कहीं घर है और आपके घर के पास में एक कोई अपार्टमेंट बना हुआ है ना, या आपके घर के पास में कोई टावर लगा हुआ है। अब आप ये सोच रहे हो कि उस टावर की हाइट कितनी है, मैं कैसे निकालूं, तो वहाँ पर आपको सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया काम आएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने घर की हाइट तो मालूम है और आप अपने घर की हाइट से उस टावर की हाइट निकाल सकते हो, उस अपार्टमेंट की हाइट निकाल सकते हो। कैसे, वो अभी हम सीखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि हम सिमिलैरिटी क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूज़ होने वाला है, कि इन फ्यूचर हम उसको कैसे यूज़ करेंगे अपनी रियल लाइफ में। तो इसी तरह से जैसे कि हमने हाइट निकालनी थी तो हम इसकी हाइट ना निकाल के इसकी हाइट निकाल लेंगे और इसकी हाइट के बेस पर हम अपनी इसकी हाइट बता सकते हैं। ऐसे ही तुम लोगों को मालूम होगा कि जैसे कि हमसे बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी हमने ऐसे ही पता किया, या हमारे साइंटिस्ट लोगों ने पता किया था, जैसे कि मून है। ठीक है ना बेटा, अभी अपन उसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं। तो उन सभी जगहों पर ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स है ये काम आता है। अब आप सोचोगे कि कॉन्ग्रुएंसी से नहीं निकाल सकते, नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में आपने क्या पढ़ा, कॉन्ग्रुएंसी में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि वो फिगर्स जिनके शेप एंड साइज सेम हो, है ना, उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। अब अगर मान लो कि मुझे इस हिल की हाइट निकालनी है तो मेरे पास इतनी ही बड़ी एक और हिल हो जिसकी हाइट मुझे पता हो तो मैं इसकी भी बता सकती हूँ। अब मेरे पास में तो इसी की निकालना मुश्किल है तो मैं इसकी कैसे निकालूँ? फिर वही प्रॉब्लम आएगी ना बेटा कि साइज और शेप सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंसी है या सेम एक की अगर हमको मालूम है डायमेंशंस तो हम दूसरे की निकाल सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो इसलिए सिमिलैरिटी ऑफ अपन कोई भी पॉलीगॉन है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद में आता है कि हमने जैसे इनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कि हम कैसे कहेंगे कि कौन से हमारे फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं और कौन से सिमिलर हैं। तो इनके बारे में ये एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो कि जो फिगर्स जिनके शेप और साइज सेम हो, या ये तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया, और अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें कि ऐसे पॉलीगॉन्स जिनकी नंबर ऑफ साइड्स सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएं, तो हम उनको कह देते थे कि ये हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। पर अगर हमारे दो पॉलीगॉन ऐसे हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और नंबर ऑफ साइड्स, जो नंबर ऑफ साइड्स हैं
वो सबसे पहले ध्यान देना कि जैसे हमने कभी भी कहा कि दो फिगर हैं और उनके शेप सेम हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगी। फॉर एग्जांपल कि अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ये दो सर्कल हैं। अगर हम एक तीसरा सर्कल और बना लेते हैं, अब इनमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंट है और कौन सा सिमिलर है? सिंपल सी बात है कि जो सर्कल्स जिनके रेडियस सेम हैं उनको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट हैं, और जिनके रेडियस डिफरेंट हैं उनको हम कह देंगे कि ये सिमिलर हैं। हमने ये किस बेस पे कहा? इसलिए क्योंकि इनके शेप सेम थे, है ना। तो जब सेम शेप की चीज़ें होंगी तो हम उनको कहेंगे सिमिलर हैं, और जब हमारी डिफरेंट शेप की होंगी चीज़ें तो हम उनमें सिमिलरिटी का क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे। जैसे कि आप अगर सोचने लगो कि ये ट्राइंगल और ये सर्कल सिमिलर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी नंबर ऑफ साइड्स सेम नहीं है। पर नंबर ऑफ साइड्स सेम होने पर भी क्या हमारे पास में जो पॉलीगॉन्स हैं वो सिमिलर होंगे? वो भी कंपलसरी, वो भी नहीं हो सकता। देखो, जैसे कि अगर हम ये बोल दें कि हमारे पास में नंबर ऑफ साइड्स के बेस पर ये 4 साइड्स हैं, ये स्क्वायर है, और अगर मैं यहाँ पे ये फिगर बना दूँ तो ये रोम्बस है, तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? नंबर ऑफ साइड्स तो आप कह दोगे कि सेम है। आपने मैम अभी कहा था कि नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ साइड तो सेम है बेटा, पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी ये सिमिलर नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमको सिमिलैरिटी की ज़रूरत तो समझ में आ गई कि क्या है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी फिगर्स या कोई भी पॉलीगॉन्स हमारे सिमिलर हैं? और अब इनके बारे में पढ़ने से लिए ऐसे सोचो कि जैसे मैंने अभी तुमसे कह दिया कि ये इसके सिमिलर हैं और तुमने मान लिया ना, तो अब इसको अगर आपसे कोई प्रूव करने के लिए कहे कि ये दोनों फिगर्स आपके सिमिलर हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखना कि इनके शेप सेम हैं या नहीं हैं। जब सेम शेप के होंगे तो उसके बाद में आप इनकी साइड्स का रेशो फाइंड करना। जैसे कि ये साइड मैं अभी ले लेती हूँ 6 है और ये साइड हमारी 8 है, ठीक है बेटा, और ये ले ली 10 है। फिर उसके बाद में आप इसका निकालना, तो ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब अगर आपके सेम शेप की चीज़ें हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनकी साइड्स का रेशो सेम है, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था बेटा? साइड्स की लेंथ इक्वल होती थी, और इसमें अपने पास में साइड्स का रेशो सेम होता है। यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम लिख देती हूँ ABC और इसका नाम लिखती हूँ DEF, ठीक है बेटा, तो इनकी साइड्स का रेशो हमेशा सेम होगा। और ये अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं तो ये 6 है, ये 8 है और ये भी 10 हो गई। तो इससे भी आप लोग अपना देख सकते हो कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में साइड्स की लेंथ सेम होती है, पर सिमिलर फिगर्स में उनका रेशियो सेम होता है। मीन्स अगर हम AB अपॉन DE फाइंड करेंगे, अगर हम AB अपॉन DE फाइंड करेंगे बेटा, तो ये आएगा आपका 6/3, तो ये आ गया अपने पास में 2/1, रेशियो आ गया 2/1, ठीक है। अगर आप इसी तरह से AC अपॉन DF फाइंड करोगे तो वो आएगा आपका 8/4, तो ये भी आ गया 2/1। फिर आपने BC अपॉन EF फाइंड किया तो ये भी क्या आ गया बेटा? 2/1। तो इससे ये पता चला कि दो फिगर्स कब हमने कहा कि सिमिलर कहलाएंगे? जब उनकी साइड्स का रेशो सेम हो और उनके शेप भी सेम हो। क्लियर हो गया बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और एक चीज़ और याद रखो, ये जो रेशो हम सेम कर रहे हैं, मीन्स इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के इक्वल है, इसको कहा जाता है स्केल फैक्टर। जैसे ये अभी हम लोग ने फाइंड किया कि AB अपॉन DE इज़ इक्वल टू BC अपॉन EF इज़ इक्वल टू AC अपॉन DF, है ना। ये सारे के सारे रेशो इक्वल हो गए, तो इनको कहा जाता है कि जब साइड्स के किसी भी पॉलीगॉन में जो साइड्स का रेशो इक्वल होता है,
इसको कहा जाता है कि इनका स्केल फैक्टर ये है। ठीक है, और इसी का एक और नाम भी होता है कि ये जो आपने निकाला है ये इनका कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ये होता है इनका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हम जल्दी जल्दी ये भी कह दें कि दो अपने फिगर्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन सेम है, या हम कह दें स्केल फैक्टर सेम है, तो इसका मतलब है कि उनकी साइड्स का रेशो सेम है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है। हमको क्लास 10th में केवल अपने को जो पढ़ना है मेन चीज़ वो है सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, कि ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी के लिए क्या रूल होता है और किस तरह से हम उनको सिमिलर कर सकते हैं। अब जैसे अभी हमको ये दो अपने पास में हिल्स की बात कर रहे थे और हाइट निकालनी थी, तो अगर मेरे पास में ये जो मेरी कम हाइट की हिल है जिसको मैं मेज़र कर सकती हूँ, तो उसकी अगर मेरे को मालूम हो जाती कि ये इतनी हाइट है, या इसके साथ में यहाँ पर अगर हम ये हाइट ड्रॉ कर लेते तो ये दोनों सिमिलर अपने पास में फिगर्स होते, तो इनकी साइड्स के रेशो से हम दूसरे वाली हिल की भी हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पढ़ चुके थे और अब हम लोग ने सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया भी समझ लिया है। अब हम ट्राइंगल्स के बारे में समझते हैं कि दो ट्राइंगल्स हैं, अगर हम उनको सिमिलर करना चाहें तो हम कितनी तरह से कर सकते हैं, जल्दी से वो देख लेते हैं। कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, अब आपको इनको सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो सिमिलर करने के लिए आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, तो मैं उसके साथ में कंपेयर करके साथ साथ बताती जाती हूँ कि आपको ये मालूम था कि अगर ABC और DEF ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोग ने क्या सिंबल यूज़ किया था, ये इसका मतलब क्या था कि ये जो दो आपने पॉलीगॉन्स लिए हैं ये दोनों कैसे पॉलीगॉन्स हैं, ये दोनों इक्वल भी हैं, और ये जो साइन है ये किसका रहता है कि बेटा इनका शेप भी सेम है, यानी कि ये सिमिलर हैं। तो जब ये सिमिलर हैं और इनका इक्वल भी है साइज़, तो इसके लिए हमने ये सिंबल यूज़ किया। तो जब हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि सिमिलर फिगर्स कैसे होते हैं, जिनके शेप सेम होते हैं पर साइज़ डिफरेंट होता है। मीन्स ये इसके जैसा है, तो यहाँ पर हम ये वाला सिंबल यूज़ कर लेते हैं। अब मैं कह रही थी कि ये दोनों सिमिलर कब कब हो सकते हैं, तो जब कभी भी कोई भी दो पॉलीगॉन हो वो सिमिलर तब हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर ट्राइंगल्स के लिए पहली कंडीशन है कि जैसा हमने देखा कि इनकी साइड्स का रेशो इक्वल हो जाए। मीन्स AB अपॉन PQ AC अपॉन PR इज़ इक्वल टू BC अपॉन QR। अगर तीनों साइड्स का रेशो सेम है तो हम कह सकते हैं दो ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे, और इसको कहा जाता है साइड 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 सिमिलैरिटी, क्योंकि आपने तीनों साइड्स ली हैं। ठीक है बेटा। सेकंड होता है कि ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे पास में दोनों साइड्स तीनों साइड्स के बारे में मालूम हो, तो अगर आपके पास में दो साइड्स का रेशो इक्वल हो जाता है इन दोनों साइड्स का, मान लो तो AB अपॉन PQ इज़ इक्वल टू AC अपॉन PR, तो इस केस में बेटा थर्ड कंडीशन आप क्या लोगे, थर्ड कंडीशन जो आपको चेक करनी है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है या नहीं। आप ये देखो कि इनकी जो साइड्स का रेशो इक्वल है उनके बीच में बनने वाला एंगल हमारा इक्वल है या नहीं है, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं या नहीं। तो हम देख लेंगे कि एंगल A एंड P ये भी इक्वल होने चाहिए, तभी ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर कहलाएंगे। अब यहाँ पे आपने दो साइड्स और उनके बीच में एंगल लिया, तो यहाँ पे कौन सी सिमिलैरिटी हो गई, साइड एंगल साइड। ये चीज़ आप लोग ने बेटा पहले भी पढ़ी हुई है कॉन्ग्रुएंसी में, वही चीज़ अब हम सिमिलैरिटी में पढ़ रहे हैं। फिर अपने पास में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अपने पास में हमने ये देखा था कि दो राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पर भी
सेकंड वो अपना नेक्स्ट क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे, वो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। अभी यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स को अगर आपको सिमिलर दिखाना है तो आपके लिए केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन काफ़ी है कि अगर कभी भी दो ट्राइंगल हैं और उनके हमारे पास में कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो भी ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। थर्ड एंगल भी इक्वल होना कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि आपको क्या मालूम है कि अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड तो ऑलरेडी इक्वल हो ही जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है एंगल ए पी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो। ठीक है, अब इन तीन को लिखना है। अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम इसको कहते हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी। पर जैसा कि मैंने बोला कि आप केवल दो एंगल इक्वल करके भी इनको सिमिलर कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम थर्ड वाला ये एंगल भी इक्वल करें। हम कोई भी दो एंगल इक्वल करके एंगल एंगल से ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे बेटा, सिमिलर कर देंगे। बात क्लियर हो गई। अब जो हमने बोला कि लास्ट जो सिमिलैरिटी रूल है हमारा वो है हमारा कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो वो हमेशा हमारे दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो वो हमेशा हमारे सिमिलर होते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो उनके शेप सेम होंगे, है ना बेटा। तो ये अपने पास में टोटल 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं, 1 2 3। ये एंगल एंगल या एंगल 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 सिमिलैरिटी समझ में आया बेटा। अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको कोई डाउट हो तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मेरा वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है। ओके बच्चों।